हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 23 अक्टूबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस इंडेक्स में भारत 79वें स्थान पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत को इसमें 79वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व न्याय परियोजना यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के कानून सूचकांक 2021 के नियमों में भारत 139 देशों और क्षेत्राधिकारों में से 79वां स्थान प्राप्त किया है, यानी कि इस इंडेक्स में भारत को 79वां रैंक मिला है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में देशों को 0 से 1 तक के स्कोर के आधार पर रैंक किया गया है, जिसमें एक कानून के शासन का सबसे मजबूत पालन को दर्शाता है। इसमें डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, तीसरे स्थान पर फिनलैंड और भारत है 79वें स्थान पर। इस क्वेश्चन में बात हो रही है विश्व न्याय परियोजना की, जिसकी इंडेक्स हाल ही में जारी की गई है। इसी के साथ 2021 में आए कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2021, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है अमेरिका ने और भारत को इसमें 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021, इसमें भारत 88वें स्थान पर है। वीमेन इन बिजनेस 2021 के रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें प्रथम स्थान पर फिलीपींस है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020, यानी कि करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2020 में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड बनकर उभरा है वीचैट। अगला है संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर है। तो IISc बेंगलुरु भारत में पहले स्थान पर है, जबकि इसमें विश्व में पहले स्थान पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय है। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए एक सूचकांक जारी की है। इसमें भारत में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य में शुरू हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश में शुरू की जाएगी। यह योजना नवंबर 2021 में शुरू होगी, जिसके तहत राशन उन ग्रामीणों के दरवाजे पर उपलब्ध कराया जाएगा जहां उचित मूल्य की दुकानें नहीं है। इस योजना के तहत दिव्यांग, विशेष रूप से विकलांग लोग और वरिष्ठ नागरिकों जैसे कमजोर वर्गों को उनके घरों के पास राशन सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। वही बात करें मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, इसका पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और नर्मदा नदी के भेड़ा घाट और लमेटा घाट को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। इसके अलावा
यूनेस्को के ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना में मध्य प्रदेश का ओरछा और ग्वालियर जिला शामिल हुआ है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में इससे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ के चिनौर प्रजाति के धान को जीआई टैग मिला है। आयुष आधारित देवरण्य योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। अर्थ गार्डियन की श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सतपुरा टाइगर रिजर्व सम्मानित हुआ है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने वाला यह दूसरा राज्य है, जबकि पहला राज्य कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार जीता है? एलेक्सी नौलनी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सखारोव पुरस्कार हाल ही में एलेक्सी नौलनी ने जीता है। यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ के शीर्ष मानव अधिकार पुरस्कार 2021 के लिए विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार एक रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नौलेनी को प्रदान किया है। एलेक्सी नौलेनी, जो व्लादिमीर पुतिन के शासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ अथक रूप से लड़ने के लिए उनकी अपार व्यक्तित्व बहादुरी के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात हो रही है सखारोव पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार विचारों की स्वतंत्रता के लिए हिम्मत दिखाने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। यूरोपीय संसद का शीर्ष मानव अधिकार पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और लोगों के समूहों को दिया जाता है जिन्होंने मानव अधिकार की रक्षा और विचार की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2021 में मिलने वाले पुरस्कारों की, तो इससे जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एलेजांद्रो प्रीतो को। साहित्यिक कथा और लेखक सबरना राय को प्रतिष्ठित टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैग्सेसे पुरस्कार मिला है डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अजमत साकिब, स्टीवन मुंशी, वॉचडॉग और रोबर्टो बेलोन को। वहीं जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार मिला है श्यामला गणेशन को। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित हुई हैं कृति करंत। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 मिला है रोमाना सिन्हा सहगल को और इंटरनेशनल वुमेन करेज पुरस्कार दिया गया है कौशल्या शंकर को। अगला क्वेश्चन है, किस पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई के द्वारा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पेटीएम पर। हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने यह जुर्माना अधिनियम 2007 की धारा 26(2) के तहत कुछ निर्दिष्ट उल्लंघनों पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बात हो रही है पेटीएम पेमेंट्स बैंक की, तो इसके अध्यक्ष है विजय शेखर शर्मा, एमडी और सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता और इसका मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। वहीं बात करें आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो भारत का केंद्रीय बैंक है और सभी बैंकों का संचालन करती है। स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र और गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि इसके 25वें गवर्नर हैं। बात हो रही है आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर जुर्माना लगाए जाने की, जिसने 1 करोड़ का जुर्माना पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाया है। इससे पहले आरबीआई ने हाल ही में कुछ और बैंकों पर जुर्माना लगाया है, जैसे कि इसने प्रतिवर्ष प्रेषण की निर्धारित सीमा का उल्लंघन करने के लिए 27.8 लाख रुपए का जुर्माना वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर लगाया है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एसबीआई पर भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने जम्मू और कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर भी 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा आरबीआई ने आरबीएल बैंक पर भी 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे कब मनाया गया है? इस डे को मनाया गया है 22 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 22 अक्टूबर।
इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1998 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है उन लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना जो हकलाते हैं या बोलते समय हकलाने की समस्या उत्पन्न होती है। और इस बार का थीम है वह परिवर्तन बोले जो आप देखना चाहते हैं। बात हो रही है स्टटरिंग की यानी कि हकलाना की। यह एक वाक्य विचार है जो ध्वनियों, शब्दांशों या शब्दों की पुनरावृत्ति द्वारा चिन्हित होता है। ध्वनियों का लंबा होना और भाषण में रुकावट को ब्लॉक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 2021 का BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका आयोजन USA में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी USA। तो 2021 का BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट जिसे 2021 के इंडियन वेल्स मास्टर्स टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है, इसका आयोजन 4 से 18 अक्टूबर 2021 तक इंडियन वेल्स कैलिफोर्निया USA में किया गया था। यह पुरुषों के BNP परिबास ओपन का 47वां संस्करण था और महिलाओं के BNP परिबास ओपन का 32वां संस्करण है। इसमें कैमरून नोरी ने 2021 के BNP परिबास ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है, जबकि पौला बडोस ने महिला एकल का खिताब जीता है। इलिस मर्टेंस और सु वेई सिंह ने महिला युगल का खिताब जीता है। जॉन पियर्स और फिलिप पोलसेक ने मेंस डबल का खिताब जीता है। BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो सबसे बड़ा संयुक्त ATP टूर मास्टर्स 1000 और WTA 1000 टेनिस इवेंट है और यह सालाना इंडियन वेल्स कैलिफोर्निया USA में इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक स्टार्स इन माई स्काई लॉन्च की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिव्या दत्ता। दिव्या दत्ता ने इस पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है स्टार्स इन माई स्काई। दिव्या दत्ता जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभिनेत्री हैं और इनकी दूसरी पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है जिसका नाम है द स्टार्स इन माई स्काई दोज वी ब्राइटेंड माई फिल्म जर्नी। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा प्रकाशित किया गया है जो 25 अक्टूबर 2021 को जारी की जाएगी। अपनी नई किताब में दिव्या दत्ता ने बॉलीवुड के कुछ दिग्गजों के साथ अपने अनुभवों को साझा किए हैं जिन्होंने उनके फिल्मी कैरियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2021 में लॉन्च होने वाली बुक और उसके ऑथर की। तो हाल ही में आई कुछ बुक और उसके ऑथर को भी जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अमेजिंग अयोध्या जिसको लिखा है नीना रॉय ने, अयोध्या जिसको लिखा है माधव भंडारी ने, बिहाइंड इन द मास्क मोहम्मद मनन ने, एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी ने, वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत ने, क्रिकेट द्रोणा जतिन परांजपे ने, स्वच्छ भारत क्रांति गजेंद्र सिंह शेखावत ने, डेथ इन इनसाइड स्टोरी जग्गी वासुदेव ने, गेम चेंजर शाहिद अफरीदी ने, महावीर रूपा श्री कुमार और AK श्री कुमार ने, और कर्म योद्धा ग्रंथ को अमित शाह ने लॉन्च किया है। सिप यूथ सेव नेशन इसको सीमा हाइनोइया ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के खगड़िया जिले के किन 2 महिला खिलाड़ियों का चयन 11वां नेशनल जूनियर हॉकी टूर्नामेंट के लिए किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिवानी और मीनाक्षी। शिवानी कुमारी और मीनाक्षी को जो कि बिहार के खगड़िया जिले की है और इन्हें 11वें नेशनल जूनियर हॉकी टूर्नामेंट के लिए चयनित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर इस टूर्नामेंट का आयोजन 20 से 30 अक्टूबर तक झारखंड के सिमडेगा में आयोजित किया जाएगा।
यह इस टूर्नामेंट का 11वां संस्करण है, जिसका उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया जाएगा। इस क्वेश्चन में बात हो रही है नेशनल जूनियर हॉकी टूर्नामेंट की, जिसका आयोजन 20 से 30 अक्टूबर तक झारखंड के सिमडेगा में किया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट को आयोजित किया गया है, उन्हें भी देख लेते हैं। हाल ही में डुरांड कप का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया था, जिसे गोवा के द्वारा जीता गया है। गोवा ने मोहम्मदन स्पोर्टिंग को हराकर यह खिताब पहली बार अपने नाम किया है। सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसका आयोजन हाल ही में 1 से 16 अक्टूबर 2021 तक मालदीव की राजधानी माले में किया गया था। यह इसका 13वां संस्करण था, जिसको भारत ने जीता है। इसी के साथ भारत ने 8वां सैफ कप जीता है। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन 1 से 11 फरवरी 2021 तक कतर में किया गया था, जिसका विजेता बना है जर्मन क्लब। अगला क्वेश्चन है, किस प्रथम अश्वेत अमेरिकी विदेश मंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉलिन पॉवेल। कॉलिन पॉवेल जो एक अश्वेत अमेरिकी विदेश मंत्री थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ट्रेल ब्लेजिंग सैनिक और राजनयिक कॉलिन पॉवेल का कोविड-19 के कारण हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों की सेवा की थी, लेकिन उनकी स्टर्लिंग प्रतिष्ठा हमेशा के लिए दागदार हो गई थी जब उन्होंने 2003 में इराक में अमेरिकी युद्ध को सही ठहराने के लिए दोषपूर्ण दावे किए थे। वह 84 वर्ष के थे और वे 2001 में राज्य सचिव के रूप में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के प्रशासन में शामिल हुए थे और वह विश्व मंच पर अमेरिकी सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति थे। इस क्वेश्चन में बात हो रही है महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन की, तो हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की निधन हुई है, इन्हें भी देख लेते हैं। हाल ही में श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान बंदुला वर्णपुरा का एक बीमारी के कारण निधन हो गया है। वह 68 वर्षों के थे और वे दाएं हाथ के बल्लेबाज थे, जिन्होंने 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका के पहले टेस्ट के दौरान कप्तानी की थी और 3 टेस्ट मैच खेले थे। उर्वरक प्रमुख इफको के अध्यक्ष बलविंदर सिंह नकई का निधन हो गया है। वह एक प्रख्यात किसान सहकारिता थे। इसके अलावा ईरान के पहले राष्ट्रपति अबुल हसन बनी सद्र का निधन हो गया है। पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक डॉक्टर कादिर खान का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 40वां। भारत 43 देशों की रैंकिंग में 40वें स्थान पर है। इस सूचकांक के तहत 3 उप सूचकांकों एडिक्वेसी, सस्टेनेबिलिटी और इंटीग्रिटी के आधार पर पेंशन व्यवस्था की मजबूती को रेखांकित किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड है, तीसरे स्थान पर नॉर्वे है और अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है थाईलैंड को। यह इसका 13वां संस्करण था और इसको जारी किया है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ने। इस क्वेश्चन में बात हो रही है इंडेक्स की, तो हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर इंडोनेशिया है। भारत को इसमें 14वां स्थान मिला है। बिटकॉइन निवेश 2020 में शीर्ष स्थान अमेरिका का है। भारत इसमें 18वें स्थान पर है। क्यूबेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान मिला है MIT को, जबकि IIT बॉम्बे 177 रैंक के साथ भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बना है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में ऑकलैंड प्रथम स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षता सूचकांक 2021 में अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है,
मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में लाल लोरेरिया या क्राइंग रूम स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्पेन में। तो यह क्राइंग रूम हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए स्पेन में स्थापित हुआ है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने 24 घंटे की आत्महत्या हेल्पलाइन सहित 10 मिलियन यूरो के मानसिक स्वास्थ्य अभियान की घोषणा की है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ला लोरेरिया या क्राइंग रूम का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी भावनाओं को दूर करना। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में स्पेन में आत्महत्या 3671 लोगों ने की थी। स्पेन की बात हो रही है तो यह एक यूरोपीय देश है और यूरोपीय संघ का एक सदस्य राष्ट्र है। राजधानी है मैड्रिड और यहाँ के राजा है जुआन कार्लोस। प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज और करेंसी है यूरो। वही बात करें स्पेन से जुड़े करेंट अफेयर की तो स्पेन के कैनरी द्वीप पर कैम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी में 19 सितंबर 2021 को एक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी ला पाल्मा द्वीप के दक्षिण में एक रिज में स्थित है जो पिछली बार 50 साल पहले फटा था और इस द्वीप पर लगभग 80,000 लोग निवास करते हैं। एलियम नेगियानम जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। तो यह एलियम नेगियनम हाल ही में उत्तराखंड में खोजा गया है। वर्ष 2019 में उत्तराखंड में खोजे गए पौधे एलियम नेगियनम को हाल ही में फाइटोकिज पत्रिका में एलियम की एक नई प्रजाति के रूप में पुष्टि की गई है। एलियम वह जीनस है जिसमें वैश्विक स्तर पर 1100 प्रजातियों में प्याज और लहसुन जैसे कई खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। इसकी खोज उत्तराखंड के चमोली जिले में की गई थी और यह समुद्र तल से 3000 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एलियम नेगियनम एक खोजकर्ता और एलियम कलेक्टर स्वर्गीय डॉक्टर कुलदीप सिंह नेगी के नाम पर रखा गया है। उत्तराखंड की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 में। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राजधानियाँ हैं देहरादून और गैरसैंण, विधानसभा सीट है 71 और राज्यसभा सीट है 3, लोकसभा सीट है 5 और राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी है। बात करें उत्तराखंड के करेंट अफेयर की तो उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को अब पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के नाम पर जाना जाएगा। यह अनोत्सव गरीब कल्याण योजना शुरू की गई है। उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व का नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू की गई है। राज्य के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का यहाँ उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन स्थापित हुआ है और देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन जो चमोली जिले के माणा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन के द्वारा नेचीफू दर्रे के पास 500 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। तो नेचीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है जहां पे 500 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है चीन सीमा के पास अग्रिम बेस की ओर जाने वाले वाहनों के यात्रा के समय को कम करना। इसका मुख्य उद्देश्य है सैन्य वाहनों को लगने वाले समय को 6 किलोमीटर और 20 मिनट तक कम करना। BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट वर्तक के तहत नेचीफू सुरंग का निर्माण 5600 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है तो यह पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है जिसका हिंदी में अर्थ होता है उगते सूर्य का पर्वत। राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल है BD मिश्रा, विधानसभा सीट है 60 और लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, पड़ोसी देश से
चीन, भूटान और म्यांमार। नेशनल पार्क है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। सीमाएं दक्षिण में असम से, दक्षिण पूर्व में नागालैंड से, पूर्व में बर्मा यानी कि म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में तिब्बत से मिलती है। प्रमुख दर्रे हैं यांगियाप दर्रा, दिफू दर्रा, पंगसो दर्रा और बुमला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर है जॉन अब्राहम। और राज्य के 3 जिलों को हाल ही में अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है और यहाँ पे सोलंग त्यौहार हाल ही में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए एक वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? इस पोर्टल को लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए एक वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल किसी परियोजना के शुरू होने से लेकर उसके पूरा होने तक वास्तविक समय की निगरानी करेगा। MES और सशस्त्र बल भी इस पोर्टल का इस्तेमाल कर परियोजना के बारे में सूचना प्राप्त कर सकेंगे और इस एप्लीकेशन को विकसित भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने किया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।